हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग वे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में होता है हमारा द और इनडेफिनेट में होता है एन। दा से पहले हम आ और एन के बारे में बात करेंगे। आ एन। मैं जो एग्जाम्पल ले लेता हूं, देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। हम वैसे जनरली बोल देते हैं कि उस पेड़ पर मंकी बैठा है। देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। इधर देता हूं मैं, आई हैव एन एम्ब्रेला, कि मेरे पास एक छाता है। आप देखिए, मैंने इस सेंटेंस में यहाँ आ का यूज किया, यहाँ एन का यूज किया। डिफरेंस क्या है? और साथ ही ए और एन का यूज भी बताऊंगा। ये देखिए, इस लेटर की इस वर्ड के पहले लेटर की जो साउंड है वो मैं है, और इस वर्ड के पहले लेटर की साउंड है एन। यही हमारा रूल है। रूल क्या है कि अगर आपका जो वर्ड है उसके पहले लेटर की साउंड क्या देखनी है? साउंड मीन्स आवाज देखनी है आपको। अगर उसकी साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की है, कॉन्सोनेंट व्यंजन की साउंड है, तो हम उससे पहले आ का यूज करेंगे। और अगर हमारी साउंड जो है वावल की है तो हम एन का यूज करेंगे। क्लियर? मैं एग्जांपल कोड देता हूं आपको। आई बोट पेन। साउंड आई है पेन। पेन पहले लेटर की साउंड देखनी है, पे की साउंड आई है, आ लगा दें। मैं लिख दूं यहाँ पे यूनिक। अब यूनिक यू दिखाई दे रहा है, वाव दिखाई दे रहा है। हमें ये नहीं देखना कि वो लेटर है क्या, हमें देखना उसकी साउंड क्या है, आवाज कैसी है। ये की साउंड देना है तो हम आ लगाएंगे। अंडरस्टूड? हमें क्या देखनी है? साउंड देखनी है। अगर वॉवल साउंड है तो एन, और अगर आपकी साउंड काउंट कॉन्सोनेंट है तो आ। क्लियर हो? Uses of the. First, before the names of mountains, ocean, river, अगर आपको इनके नेम दिए गए हैं ना सेंटेंस में, तो उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे। कैसे? जैसे माउंटेन दिया गया हमें, द हिमालयाज। ओशियन, द इंडियन ओशियन। रिवर कोई भी ले लीजिए, द गंगा। यही नहीं कि आप इंडियन ओशन ले, पैसिफिक ले लें, या फिर हिमालय कोई और ले लें। आप गंगा की जगह आप सतलुज ले लीजिए, यमुना। आपको कोई भी दिया मिले, रिवर, किसी भी रिवर का नाम हो, किसी ओशन का नाम हो, माउंटेन्स का नाम हो, तो उनसे पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। रूल नंबर सेकंड, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हम इनके नाम से पहले भी हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे द दैनिक भास्कर, हम ऐसे लिखते हैं दैनिक भास्कर।
कोई मैगजीन भेजिए, प्रतियोगिता दर्पण। सेंटेंस के अंदर आपको अगर ये मिलते हैं, किसी न्यूज़पेपर का नाम है, किसी मैगजीन का नाम है, तो वहाँ उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। ये भी क्लियर है? रूल नंबर 3, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इनके नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे। ट्रेन्स में जैसे द एकता एक्सप्रेस, एरोप्लेन किंगफिशर का एरोप्लेन, कोई भी नेम हो, शिप द टाइटैनिक, मतलब क्या है कि ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। ये भी क्लियर है? नंबर 4 पे चलते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे? सुपरलेटिव डिग्री हमारी 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, राम इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। कि राम जो है हमारी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, आप जानते होंगे। तो बेस्ट से पहले मैंने डायरेक्ट द का यूज किया है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। होली बुक्स एंड हिस्टोरिकल पैलेसेस से पहले हिस्टोरिकल प्लेस है पहले से कोई नहीं, उनसे पहले होली बुक्स जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द होली बाइबल, इस तरह की बुक्स, बाबा ग्रंथराज साहिब का जो ग्रंथ हो, जो सिख वाले हैं, इस तरह की बुक्स हों, या फिर हिस्टोरिकल प्लेस जैसे ताजमहल, द कुतुब मीनार, इस तरह की कोई बिल्डिंग, तो वहाँ उनसे पहले हम द का यूज करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको याद रहेगा। द होली बुक जैसे गीता, इसके लिए भी देता हूँ द ताजमहल। ओके, 6 लिख देता हूँ कि बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज एंड डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले हेवनली बॉडीज कौन सी? जो हमारी जैसे अर्थ है, सन है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, इस तरह की बॉडीज हेवनली बॉडीज बोले जाते हैं इनको, ग्रह या फिर डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, द सन rises in the east, कि जो सूर्य है वो पूरब से उगता है। तो यहाँ पे सन एक हेवनली बॉडी है और ईस्ट यहाँ डायरेक्शन है, दोनों से पहले यहाँ द का यूज हुआ है। तो ये रूल भी आपको क्लियर हो। रिपीटेड नाउन है, रिपीटेड नाउन और मेंशन्ड वन, या उसको मेंशन कर रखा हो सेंटेंस में पहले, कैसे? दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न,
दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, यह वही जगह जहाँ मेरा जन्म हुआ था। अब इसको मेंशन किया गया है, इसको स्पेशलिटी दी गई इस प्लेस को, इस जगह को, इस सेंटेंस के द्वारा ये विशेष जगह बन गई है और इसको मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के डार्क यूजेस और एन के यूजेस। आई होप आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ